एक बार की बात है सज्जनों, भगवान पटिक शिला पर बैठकर जनक लली जानकी जी के लिए अपने हाथों से सुंदर पुष्प तोड़कर उन सुमनों की आभूषण बना रहे थे और उन आभूषणों को अपने हाथ से जानकी जी को पहना रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत माधुर्य से भरा हुआ ये दर्शन है। आइए चौपाइयों से भी गाते हैं। हाँ, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पगीराए प्रभु सादे, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे पथिक शिला पर सुंदर, बैठे पथिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि बायस भेषा, सुरपति सुत धरि बायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोंच अति भागा, सीता चरण चोंच अति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, कारण कागा। तभी इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत, जो राम जी से बचपन से ही ईर्ष्या करता था, जो क्या सोचता था कि मैं तो देवताओं के राजा, देवलोक के राजा इंद्र का पुत्र हूं, और ये राम, ये तो पृथ्वी के सामान्य से राजा दशरथ का पुत्र है, लेकिन ऐसा क्या है इस राम में जो सारा संसार इस राम की तो पूजा करता है और मुझे कोई पूछता ही नहीं, सब इसकी जय जयकार करने में लगे रहते हैं। आखिर है क्या इस राम में? यह जानने के लिए आज वह इतना बड़ा अपराध कर देता है सज्जनों, जयंत, जैसा किसी ने न किया हो। सज्जनों, भगवान हम देखते हैं अपने अपराध को एक बार भुला देते हैं। निज अपराध रिसाई न काऊ, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। भगवान का बड़ा ही कोमल स्वभाव है, लेकिन जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जरई। पर भक्त पर किया जाने वाला अपराध या कोई भी आक्रमण भगवान सहन नहीं करते। तो महानुभावों, यह ही उसने किया। क्या? भक्ति की प्रतिमूर्ति है माता जानकी, और माता जानकी पर कौवे का रूप बनाकर उसने चरण पर चोंच का प्रहार कर दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार वक्ष स्थले चंचु प्रहारे, यानी यहां छाती पर वहां प्रहार किया, ऐसा भी कई मर्मज्ञ लोग गाते हैं। तो कुछ लोग श्री राम, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
पूज्य संत श्री रामभद्राचार्य जी इसके शास्त्रार्थ में गहनता के साथ यह भी प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में ये जो शब्द संबोधन जो किया गया है वो चरणों की ओर ही इंगित कर रहा है। तो यह भी मर्म हम जानते हैं, बहुत से प्रसंग ऐसे मर्म रखते हैं, पर अभी हम सभी लोग सीधे आगे जानते हैं क्या होता है। जब माता जानकी के चरणों पर चंचु को प्रहार करके वह इंद्रपुत्र जयंत भागा, तो तब तक तो पता न लगा, लेकिन जब जानकी जी के चरणों में से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी, रुधिर बहा, तब सज्जनों राम जी की दृष्टि गई और देखने के बाद राम जी एकदम से चौंक गए। अरे! और फिर उन्होंने तभी सब सोच समझ करके और पृथ्वी पर से एक सरकंडा उठाया, एक तिनका उठाया, और उस तिनके को भगवान ने ब्रह्म बाण से प्रेरित कर उस जयंत के पीछे छोड़ दिया, लगा दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। और वो जो बाण छोड़ा वो फिर जयंत का पीछा न छोड़े। वो जयंत कहां कहां फिरता रहा, अपने पिता के पास गया, लेकिन उसके पिता ने तक उसको भगा दिया आज, क्योंकि राम जी का द्रोह किया है। ब्रह्म दाम शिव पुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिव पुर सब लोका, विरासमुख व्याकुल वयसोका, विरासमुख व्याकुल वयसोका। काबू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न होई, राख को सकई राम कर द्रोही, राखे को सकई राम कर द्रोही। सब जगताही अनलहु ते ताता, सब जगताई लहुते दाता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता, रघुवीर विमुख सुन भ्राता, विमुख सुन भ्राता। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोगों में गया, पर किसी ने उसको बैठने तक की नहीं दिया। चरण देना तो दूर की बात, हर जगह परेशान होकर वो आखिरकार सज्जनों नारद जी के सामने से निकल रहा था। तब नारद जी ने स्वयं अपनी तरफ से उससे पूछा उसका दुख, उसे रोका। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पूछा, क्योंकि उनका तो स्वभाव है, संत का स्वभाव कैसा होता है, परोपकार वचन मन काया, संत हृदय नवनीत समाना। तो जयंत से पूछा, जयंत क्या बात है? तो उसने पूरी घटनाक्रम को सुनाया, पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे तभी से ये बाण में पीछा लगा हुआ है, आप कुछ कीजिए ना। तब नारद जी ने कहा, देखो तुमने जिनका अपराध किया है, संसार में कोई भी तुम्हें उनसे बचा नहीं सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सब जगताई अनलहु ते ताता, सारा संसार उस व्यक्ति को जलाने वाले के समान हो जाता है जो व्यक्ति भगवान का द्रोही होता है, विरोधी। तो यही जयंत आज झेल रहा। तब उन्होंने कहा, जयंत एक बात पर ध्यान दिया कि चाहे तुम कहीं किसी से मदद मांगने रुके हो या थोड़े धीरे हुए हो, लेकिन कभी भी इस बाण ने तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं किया। बोले हाँ ये तो है। बोले तुमसे कितनी दूर चलता रहा तुम्हारे पीछे? बोले बस 2-4 फुट दूर। तो नारद जी ने कहा, इसका अर्थ समझ गए तुम? अगर भगवान को तुम्हें मार नहीं होता तो कब के मार चुके होते, तुम उनके बाण से बच नहीं सकते थे। असल में भगवान तुम्हें मारना नहीं चाहते, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना चाहते। तो जाओ अब उन्हीं के शरण में जाओ। पठवा तुरत राम पई जाय, कहे सी पुकार प्रणत हित पाई। तो उसने पूछा जयंत ने कि अगर नारद जी उन्होंने पूछा कि फिर भागना ही था
तो फिर लौट के क्यों आए फिर? और लौट नहीं था तो भागे क्यों थे? तो उत्तर दिया, कितना सुंदर उत्तर नारद जी ने दिया। देखिए संत के पास सब समाधान है। नारद जी बताते हैं देखो अगर भगवान पूछें तो उनको उत्तर देना, प्रभु आपका प्रभाव जानना था इसलिए दौड़ चला, अब आपका स्वभाव जानना चाहता हूं इसलिए दौड़कर आपकी शरण में आ गया। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। भगवान की शरण में जाकर ये कहता है प्रभु मैं पहचान नहीं पाया, क्षमा करें, क्षमा करें, पाहि माम पाहि माम। तो गोस्वामी जी लिखते हैं सुनी कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करता जा भवानी। कृपालु भगवान श्री राम उसकी इस विनय भरी वाणी को सुनकर, यद्यपि उसने अपराध बहुत बड़ा किया था पर फिर भी उसको क्योंकि दंड देना तो जरूरी था, तो उसको एक आंख से काना करके भगवान ने तभी छोड़ दिया। तभी से कौओं को एक ही आंख से ठीक से दिखाई देता है। आप कभी देखना एक ही आंख से ठीक से, क्योंकि कौवे के रूप में इसने अपराध किया।